हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत करती हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जीके के क्वेश्चन में हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 35 महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान ने किसकी नींव रखी गई है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संस्था द्वारा और चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, अगर आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा इनका रिप्लाई जरूर दीजिए। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बी नंबर, केंद्रीय प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर एलिजा एम्पे, दूसरा ऑप्शन है चैम्बर्स, तीसरा ऑप्शन है लेमेस्टर, चौथा ऑप्शन है हाइड। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा ए, सर एलिजा एम्पे। आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और तीसरा ऑप्शन सर एलिजा एम्पे, चौथा ऑप्शन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट। आगे का क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन से एक्ट का प्रावधान किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है 1858 भारत का शासन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तीसरा ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और चौथा ऑप्शन है 1784 दोहरे प्रशासन एक्ट। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बी नंबर, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आगे का क्वेश्चन है, दोहरे प्रशासन एक्ट कब प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1782 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1784 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1786 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1789 ईस्वी। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1784। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल, दूसरा ऑप्शन है वायसराय, तीसरा ऑप्शन है दोहरे प्रशासन और चौथा ऑप्शन है पीट्स इंडिया। इन 4 ऑप्शन में से हमें इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों, आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं। इसका सही आंसर बी नंबर, वायसराय। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की गई। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1772 अधिनियम के, दूसरा ऑप्शन है 1786 अधिनियम और तीसरा ऑप्शन है 1784 अधिनियम के और चौथा ऑप्शन है 1774 अधिनियम के। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 1774 अधिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में पीट्स इंडिया एक्ट कब प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है 1782 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1786 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1784 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1774 ईस्वी। इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर सी नंबर, 1784। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एक सदस्य के रूप में भारत में कौन नियुक्त किया गया। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सचिव, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासन और चौथा ऑप्शन है लोकसभा। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
पहला ऑप्शन है राज्य सचिव को, दूसरा ऑप्शन है वायसराय को, तीसरा ऑप्शन है एक्ट सेटलमेंट को और चौथा ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल को। इसका सही आंसर है डी नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को। आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से कब भंग कर दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है 4 जनवरी 1882, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी 1889, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1884 और चौथा ऑप्शन है 6 जनवरी 1885। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर, 1 जनवरी 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शासन संचालन के लिए कौन एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश मंत्रिमंडल, दूसरा ऑप्शन है राज्य सचिव और तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार और चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 28 अप्रैल 1874 को, दूसरा ऑप्शन है 28 अप्रैल 1784 को और तीसरा ऑप्शन है 13 मार्च 1786 को और चौथा ऑप्शन है 28 अप्रैल 1876 को। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर डी नंबर, 28 अप्रैल 1876 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों में से आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा जल्दी से जल्दी बताएं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, गवर्नर जनरल को किन किन देशों का विधान परिषद में स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, झारखंड और चौथा ऑप्शन है पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर आपके सामने है, जो कि ए नंबर का है बंगाल, उत्तर पश्चिम, सीमा प्रांत और पंजाब, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल को कितने देशों का विधान परिषदें स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 देशों का, दूसरा ऑप्शन है 6 देशों का और तीसरा ऑप्शन है 4 देशों का और चौथा ऑप्शन है 8 देशों का। इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर सी नंबर, 4 देशों का। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब और किसके द्वारा हुआ? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है 1885 में भारत शासन अधिनियम द्वारा और चौथा ऑप्शन है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर डी नंबर, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और चौथा ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री।
इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर है बी नंबर, राष्ट्रपति। आगे का क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर सी नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का अनुच्छेद कितना है? पहला ऑप्शन है 75वां अनुच्छेद, दूसरा ऑप्शन है 72वां अनुच्छेद और तीसरा ऑप्शन है 74वां अनुच्छेद और चौथा ऑप्शन है 73वां अनुच्छेद। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर सी नंबर, 74वां अनुच्छेद। आगे का क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? पहला ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है ओम बिरला और तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इन 4 ऑप्शन में से हमारे राइट आंसर ए नंबर, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी, दूसरा ऑप्शन है। आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी, दूसरा ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर और तीसरा ऑप्शन है किरण रिजिजू और चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 13वें, दूसरा ऑप्शन है 16वें और तीसरा ऑप्शन है 15वें। पहला ऑप्शन है 13वें, दूसरा ऑप्शन है 16वें और तीसरा ऑप्शन है 15वें और चौथा ऑप्शन है 18वें। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15वें। नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 40 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 45 वर्ष। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर 35 वर्ष, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना होता है? पहला ऑप्शन है 62 अनुच्छेद, दूसरा ऑप्शन है 71 अनुच्छेद, तीसरा ऑप्शन है 63 अनुच्छेद और चौथा ऑप्शन है 67 अनुच्छेद। दोस्तों अगर आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनका आंसर जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताएं। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर सी नंबर, 63 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 35 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 40 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 45 वर्ष।
इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल और चौथा ऑप्शन है गणेश वासुदेव मौलंकर। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है लियाकत अली खान, दूसरा ऑप्शन है एस जयशंकर, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा ऑप्शन है किरण रिजिजू। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ए नंबर जो कि आपके सामने है लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और चौथा ऑप्शन है किरण रिजिजू। इन 4 ऑप्शन में से हमें इसका सही आंसर बताना है। मैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर बी नंबर नरेंद्र मोदी। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और तीसरा ऑप्शन है 28 जनवरी 1950। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 15 जनवरी 1950। इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर सी नंबर 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है हीरालाल जेकानिया, दूसरा ऑप्शन है दीपक वर्मा, तीसरा ऑप्शन है गुलाम नबी और चौथा ऑप्शन है आजाद के वेणुगोपाल। इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर ए नंबर हीरालाल जे कानिया। दोस्तों इसे शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है HJ कानिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल कीजिए।